हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। You are welcomed in our channel Gyan Ki Shakti. Today I am going to teach you this poem, The Song of the Free. The Song of the Free टाइटल इस पोएम का है। इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता का गीत या आज़ादी से गाया गया गीत। एंड इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसको कंपोज किया गया है। इसके पोएट हैं। स्वामी विवेकानंद का बर्थ 1863 में हुआ, डेथ 1902 में हुई। उन्होंने इस पोएम को लिखा है अर्थात उन लोगों के बारे में जो लोग गॉड में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। वो कभी भी अपने पद से विचलित नहीं होते। किसी भी प्रकार का संकट या किसी भी प्रकार का दुख उनको अपने पद से विचलित नहीं करता, अर्थात वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। वो जानते हैं कि सोल इज़ इमॉर्टल, आत्मा अमर है। एंड दिस बॉडी विच वी हैव गोट इन आवर लाइफ, ये जो शरीर हमें अपने जीवन में मिला है वो नश्वर है, लेकिन आत्मा नश्वर नहीं है। अर्थात इस बॉडी का नाम है, आत्मा का कोई नाम नहीं होता। बॉडी की पहचान नाम से होती है, आत्मा की कोई पहचान नहीं होती। आत्मा अजर और अमर है। वो हमेशा माइग्रेट होती रहती है। जब कोई भी शरीर उसके काबिल नहीं रहता, वो उसे छोड़ देती है और किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमें स्वामी विवेकानंद इस पोएम के माध्यम से यही कहना चाहता है कि फर्स्टली वी मस्ट नो दैट वी आर ए सोल, नॉट अ बॉडी। हम एक बॉडी नहीं है, एक शरीर नहीं है, बल्कि उससे पहले हम एक आत्मा है। यदि हमारे अंदर ये प्रबल इच्छा रहेगी, ये चेतना रहेगी, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते जाएंगे और कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस पोएम में उसने बताया है, कहता है स्वामी विवेकानंद ने बताया पहले इस स्टैंजा में, द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफॉल्स। वुंडेड घायल होता है, स्नेक सांप, इट्स हुड अपना फन, हुड फन को कहते हैं। अनफॉल्स, अनफॉल्स का मतलब खड़ा कर लेना। जिस प्रकार से एक चोट खाया हुआ सांप बदला लेने की भावना से अपना फन खड़ा कर लेता है, अर्थात जब किसी सांप को चोट पहुंचाई जाती है तो निश्चित रूप से वो अपना बचाव करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए अपने फन को फैला लेता है, अनफल्स कर लेता है। तो चोट खाने से घायल सर्प अपना फन फैला लेता है बदला लेने के लिए। द फ्लेम स्टर्ड अप डथ ब्लेज। फ्लेम आग की लपटों को कहते हैं। स्टर्ड अप का मतलब होता है उकसाने पर। डथ ब्लेज, ब्लेज का मतलब होता है बहुत ही अधिक रूप में जलना, अर्थात आग की लपटें उठना। जिस प्रकार से यदि जलती हुई आग को हम उकसा देते हैं, उसे हवा दे देते हैं, तो और भी वो धू धू करके जलने लगती है। द डेजर्ट एयर रिजाउंड्स द कॉल्स। डेजर्ट निर्जन होता है, नीरस होता है। रिजाउंड्स आवाज़ का गूंजना। हार्ट स्ट्रक घायल। लोयन शेर, रेज मैंने एंगर होता है, क्रोध होता है शेर का। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस प्रकार से अगर शेर शिकारी के तीर अथवा गोली से घायल हो जाता है तो वह क्रोध में भरकर इस तरह दहाड़ता है कि पूरा जंगल गूंज उठता है। उसकी दहाड़ की गूंज से जो निर्जन स्थान है
हवाएं उसकी गूंज को वहाँ तक भी फैला देती हैं। अर्थात एक बार वो दहाड़ता है तो उस निर्जन प्रदेश में वो आवाज़ इको अर्थात गूंज दूर दूर तक जाती है। ये बताया गया है इस स्टेंजा में। दूसरे स्टेंजा में कहता है, पोएट कह रहा है, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूग्यू स्ट्रेंथ। पुट्स फोर्थ का मतलब प्रस्तुत करना, डेल्यूगू का मतलब बाढ़, स्ट्रेंथ पूरी ताकत से। वैन लाइटनिंग, लाइटनिंग कहते हैं आकाशीय बिजली को। कलीव्स, कलीव्स का मतलब होता है चीरना। इट्स ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का मतलब सीना। वैन लाइटनिंग, यहां से लीजिए सेकंड लाइन से, वैन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, जब आकाशीय बिजली आकाश के सीने को चीर देती है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूग्यू स्ट्रेंथ, तब आकाश में बादल पूरी ताकत से वर्षा करते हैं और एक बाढ़ आ जाती है। अर्थात जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है तब बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करता है। When the soul is stirred to its inmost depth, great one unfold their best। ठीक उसी प्रकार से जब किसी आत्मा को सताया जाता है, परेशान किया जाता है, अर्थात वो आत्मा इन मोस्ट डेप्थ अपनी अंतस्थल तक, अपनी अंत गहराइयों तक पीड़ित हो जाती है, परेशान हो जाती है, तब महान व्यक्ति अपनी श्रेष्ठतम योग्यता को प्रकट करते हैं। अर्थात ग्रेट वन अनफोल्ड दियर बेस्ट। जो महान व्यक्ति होते हैं उनके अंदर से कुछ अच्छे विचार बाहर आ जाते हैं। जब वो बहुत ही अधिक पीड़ित होते हैं, अंतःकरण तक पीड़ित होते हैं, तब वो जो उनके मन में विचार आता है, चूंकि वो बहुत प्रताड़ित होते हैं, तब वो उन विचारों को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट दोनों स्टेंजा, विवेकानंद जी कहते हैं, लेट आइज ग्रो, इसलिए जीवन में याद रखना, लेट आइज ग्रो डिम, यदि आपकी दृष्टि मंद हो जाए, धुंधली हो जाए तो होने दो। एंड हर्ट ग्रो फेंट, और यदि आपका हृदय निर्बल हो जाए तो हो जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, यदि आपको अपनी मित्रता में कहीं असफलता मिल जाए तो मिलने दो। एंड लव बिटरे, बिटरे मैंने धोखा, और यदि आपको प्यार में कहीं धोखा मिल जाए तो मिलने दो। डोंट वरी एट ऑल, डोंट रिग्रेट एट ऑल, कोई चिंता ना करो, कोई पश्चाताप ना करो, चूंकि ये सब घटनाएं जो जीवन में घटती हैं ये हमें एक आगे की नई राह दिखाती है। लेट फेट इज 100 हॉरर सैंड, भले ही पोइट कहता है, फेट का मतलब यहां पर भाग्य से है। उसने कहा कि भाग्य सैकड़ों विपत्तियां हमारे सामने प्रस्तुत क्यों ना कर दे। फेट इज द सुप्रीम पावर विच गवर्न्स ओवर द वर्ल्ड। तो भाग्य एक ऐसी सर्वोच्च ताकत है जो पूरी दुनिया पर शासन करती है। ड्यू टू दिस द थिंग विच वी वांट टू गेट वी कैन नॉट गेट, और व्हाट वी गेट वी डू नॉट वांट। जो चीज़ हम पाना चाहते हैं हम पा नहीं सकते, और जो पाते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ये सब भाग्य का रोल है। तो पोएट कहता है कि लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स, हॉरर्स मैंने भय या आतंक, हमारे जीवन में भाग्य हमारे सामने सैकड़ों भय या आतंक क्यों ना प्रस्तुत कर दे। एंड क्लोटेड डार्कनेस, और क्लोटेड डार्कनेस, हमारे रास्ते में घना
अंधकार ही क्यों ना छा जाए, ब्लोक दावे, और वो घना अंधकार हमारा रास्ता क्यों ना रोक ले, लेकिन हमें वी हैव टू गो हैड, हमें आगे ही बढ़ना है, आगे ही जाना है, हम इसकी कोई चिंता ना करें। यदि हम अपने माइंड को ऐसे मेकअप करते हैं और तब हम अपना गोल, अपना लक्ष्य, अपना एम अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम किसी प्रकार के कष्टों की, किसी प्रकार की परेशानियों की कोई परवाह नहीं करते, तब एक दिन निश्चित रूप से सर्टेनली हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट स्टेंजा में पोएट कहता है, एंड नेचर वर वन एंग्री फरोन। जब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। अर्थात ऊपर वाले स्टेंजा में उसने कहा कि बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, दोस्त भी पैदा करेंगे, घर वाले भी पैदा करेंगे, हमने कोई हार नहीं माननी है। और इस लास्ट स्टेंजा में पोएट कहता है कि एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रोन। नेचर का मतलब प्रकृति। प्रकृति भी भले ही आपके जीवन में आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, कितनी भी विपत्तियां या कितनी भी परेशानियां आपके सामने लाकर खड़ी क्यों ना कर दे, वर वन एंग्री, अर्थात प्रकृति आपदा तो ला ही रही है, लेकिन प्रकृति आपके इतनी विरुद्ध हो जाए, आपसे इतनी एंग्री हो जाए, फरोन का मतलब नष्ट करना, आपको नष्ट करने पर उतारू हो जाए, टू कर्स यू आउट, और तुम्हें कुचलने पर, तुम्हें खत्म करने पर उतारू हो जाए, स्टिल नो माई सोल, तब भी तुम याद रखो कि मैं एक बॉडी नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। अर्थात अपने आत्मिक स्वभाव को, अपने आत्मिक गुण को तुम अनुकरण करो कि मैं एक आत्मा हूं। आप हिम्मत ना हारें, यू आर डिवाइन। तुम इस बात को याद रखो कि आप एक दिव्य आत्मा हो, डिवाइन हो, एक दैविक हो। यदि आप इस बात को याद रखेंगे, मार्च ऑन एंड ऑन, और ये बात याद रखते हुए मार्च ऑन एंड ऑन, आप आगे ही बढ़ते जाएं, आगे ही बढ़ते जाएं। नो राइट, ना दाएं देखें, नोर लेफ्ट, ना बाएं देखें, बट टू द गोल, और तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे लक्ष्य पर लगी रहे, तो सर्टेनली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अर्थात बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेंजा है, इसको एक बार फिर देख लीजिए। प्रकृति साक्षात क्रोध का अवतार बनकर तुम्हें पूर्णतया नष्ट करने पर उतारू हो जाए, लेकिन तुम अपने स्टिल नो माई सोल, तो निश्चित रूप से आप अपने आत्मज्ञान को याद रखो। आप एक दिव्य आत्मा हो, मार्च ऑन एंड ऑन, इसलिए आगे ही बढ़ते जाओ। ना दाएं देखो, ना बाएं देखो, बस केवल आपकी दृष्टि आपके लक्ष्य पर लगी रहे, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। दिस इज योर पोएम।